ये आप देख रहे हो, आज लगभग 20-25 दिन हो गए हैं यहाँ पर पानी भरे हुए और यह बच्चे परेशान, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और ये अभी अभी एक बच्चा गिर गया था पानी के, क्योंकि यहाँ पर गड्ढे भी हो रखे हैं और यहाँ पर जो गड्ढे हो रखे हैं वो पानी की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो गंदा पानी ये भरा हुआ है वार्ड नंबर 43 का और 44 का ये हाल है। अब यहाँ पानी में से लोग गुजर रहे हैं और ये कई दिनों से पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पानी निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। यहाँ नगर पालिका वाले आते हैं और पानी निकाल के चले जाते हैं, लेकिन फिर से वही घटना होती है। अब ये आप ये बताइए कि 20-25 दिन से जो हो रहा है, जो पानी का निकास नहीं हो रहा है, इसका कारण कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले भी पानी का निकासी होती थी लेकिन अब नहीं हो रहा है, किसको माने इसका कारण? काफ़ी दूर तक ये रास्ता आप देख रहे हो, ये नदीपुरा वार्ड नंबर 43 का है, जिसके दो पार्षद लगते हैं। यहाँ पर पास में ही स्कूल है। यहाँ पर आने जाने वाले बच्चे और इनके गार्जियन काफ़ी परेशान होते हैं और किसी का भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। प्रशासन आता है, नगर पालिका वाले आते हैं, यहाँ से पानी निकाल के चले जाते हैं, फिर 2 दिन से वही हाल होता है। आज सुबह भी यही हाल था और अभी भी यही हाल है। अभी आपने देखा कि कुछ देर पहले एक बच्चा साइकिल पे जा रहा था, वो गिर गया। यहाँ पर कुछ गड्ढे भी हो रखे हैं जिसमें किसी को दिखाई भी नहीं देता है और आने जाने वाले को काफ़ी परेशानी होती है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पानी में से होकर गुजरते हैं और यहाँ से अब किस तरह बचाव करते हैं और काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। मैं नहीं जावा। अरे कदा मैंने भर जावा पर जहाँ ड्रेस गंदे जा 2 बार पड़ चुका मैं। मानो कदो साफ सही नगर पालिका ध्यान गंदे है। अरे चेयरमैन आ गयो जगदीन साफ करा दिया। आज बैंक हो गयो पाछो साफ करा दिया रात ने। अब इसकी बिजली साफ करा दिया पाछो बैंक हो गयो। कितना दिन से समस्या थे देख रहे हो? या 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन से अभी के पहले थोड़ी होती है कि समस्या पहले भी होती बांग कोई बना बांग थोड़ा दिन हट्टी अब पाछी होगी वापस होने लगी। हाँ तो इसमें आप दो तीन बार गिर भी चुके हो। हाँ ड्रेस गंदे जा हमारी। ये नगर पालिका एकदम से आंख बंद करके बैठी है। चेयरमैन साहब भी आप यहाँ पे आके गए थे, उन्होंने भी कोई सॉल्यूशन नहीं किया है। अब काम छोड़ छोड़ के बच्चों को लेने आना पड़ता है और सुबह छोड़ के जाना पड़ता है। 2-3 दफ़ा तो इसके अंदर पड़ गए थे। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, आप देख सकते हो। और नगर पालिका और प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है। यहाँ के पार्षद महोदय है वो भी एकदम से आंख बंद कर रखी है। रोज यहाँ से आते हैं फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला इसका। यहाँ की 2 पार्षद लगते हैं। हाँ बिल्कुल 2 पार्षद लगते हैं, 43 और 44 के दोनों एकदम आंख बंद कर रखी है उन्होंने तो कि ये पास वार्ड उनका है ही नहीं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपने जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इस समस्या को उठाने का एक प्रयास किया था, तो एक जागरूक मीडिया कर्मी होने के नाते मुझे अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आप इस समस्या को अपनी एक व्यक्तिगत समस्या ना समझ करके एक सार्वजनिक समस्या समझ लें। जब आपने मुझसे पूछा था और मैंने आपके माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं नगर पालिकाओं को भी अवगत करवाने की एक छोटी सी कोशिश की थी। उस छोटी सी कोशिश का एक छोटा सा एक मार्ग निकला। वो मार्ग केवल तब तक था जब हमारे माननीय विधायक यहाँ आए, अपने जो 41, 42, 43 के जो भी कार्यक्रम जो भी उन्होंने काम करवाए थे उनका लोकार्पण करने के लिए। तो लोकार्पण के समय तो यहाँ पर सुबह से मॉर्निंग में नगर पालिका का जो प्रशासन था वो मुस्तैद था। यहाँ का जो जल भराव जो हो रहा है ये पूरी तरह से साफ कर रहे थे शाम तक। और उनसे जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं आते हो, यहाँ तक कि जो हमारे नगर पालिका चेयरमैन है कहीं ना कहीं पब्लिक ने एक घेराव के माध्यम से उनको भी इस समस्या से सूचित करवाया, अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन दिया। अब उस आश्वासन का क्रियान्विति केवल उस सेम डे तो हो गई जब विधायक जी का यहाँ पर व्यक्तिगत कार्यक्रम था, एक मतलब लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से, तब तो यहाँ पर नगर पालिका उपस्थित थी। लेकिन उसके बाद में देखो वैसे की वैसी स्थिति है। और अभी जैसे अभी आपने बताया कि हमारे स्कूल का बच्चा यहाँ से जाते वक्त गिर गया, स्कूल का बच्चा इस रास्ते से होकर के जाता है, वो भी समस्या है। इसके बाद में आप जैसे यहाँ पर जो रास्ता ये जो दिख रहा है, इस रास्ते के अंदर भी जो रास्ता जितना चौड़ा होना चाहिए था वो चौड़ा नहीं होकर के वो रास्ता भी सकड़ा हो गया है और इस पानी की समस्या निरंतर बनी रहती है।
अब आप एक, मैं जागरूक मीडिया कर्मी होने के नाते आपसे केवल इतनी गुजारिश करूंगा कि आप कुछ इस तरह का करें कि हमारी जो समस्याएं हैं वो नगर पालिका तक पहुंचे, और नगर पालिका को जब बताने के बावजूद भी नगर पालिका के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, तो ऐसी नगर पालिका और ऐसा प्रशासन हम नागरिकों के लिए कहाँ काम है। इसमें कुछ गड्ढे भी बने हुए इसमें आप देखिए कि जहाँ पानी भर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सड़क है वो टूटेगी। जब पानी की निकासी कर लेती है नगर पालिका, तो उसके बाद में आप देखें कि सड़कों पर जगह जगह खड्डे हो गए, काफी आमदनी को परेशानी। आने जाने की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो छोटे छोटे बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी सूचित किया था कि वहाँ ये ड्रीम जोन स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ श्री बाल विद्या मंदिर के हैं, और इससे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आते हैं। आप इनसे ही पूछें कि ये किस प्रकार की समस्या है, ये रोज़मर्रा की परेशानी हो गई है। हम तो केवल आपके माध्यम से एक बार पुनः प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहेंगे कि हमें इस समस्या से निजात दिलाएं। अगर इसी तरह से समस्या रहेगी तो आने वाले समय में न जाने किस प्रकार की हमें दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकते हैं। अगर इनका स्थायी निवारण हम करना चाहिए तो किस तरह करना भाई, चाहिए? स्थायी निवारण के लिए ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ को जो एक कुएं का निर्माण किया, या तो कुएं का निर्माण कितनी उसकी गहराई है मुझे अभी तक भी उसके बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन आप इस जल भराव से आप ये समझ सकते हैं कि उस पानी की गहराई उस कुएं की कितनी होगी। आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अब ये रूटीन का वर्क है। ये रूटीन का वर्क जो यहाँ का जो रिहायशी जो है इलाका, ये ग्यामकनी मोहल्ले का, इनका रूटीन का जो पानी है रूटीन का है। नगर पालिका टैंकर एक दिन आ जाता है, सुबह मॉर्निंग में, कल आके गया था, आज आके गया, लेकिन उसके बाद में ये पूरे दिन भर पूरी रात भर ऐसा रहेगा। ये मॉर्निंग वॉक का भी एक साधन है। यहाँ मार्केट के कई लोग इधर से होकर के आगे मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं, उन लोगों ने भी मॉर्निंग वॉक भी करना बंद कर दिया है, दूसरे रास्ते को तैयार कर लिया है। अब ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम कितनी बार आपके माध्यम से उनको सूचित करें।